Yes, indeed. So once again, we have with us His Grace Ram नारायण प्रभु जी। तो प्रभु जी का हम लगातार संग प्राप्त कर रहे हैं और रूप गोस्वामी द्वारा कृत उपदेशामृत जैसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथ पे जो हमको भक्ति करने का मार्ग सिखाता है, कैसे हम भक्ति बद्ध अवस्था बद्ध जीव कैसे भक्ति मार्ग में प्रशस्त हो सकता है, उसके बारे में हमको प्रभु जी ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दे रहे हैं कैसे हमको उसको फॉलो करना है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे शुद्ध भक्त का कैसे आचरण होता है, तो कैसे देखना चाहिए है, तो उसके बारे में प्रभु जी हम लोग को बता रहे थे। तो प्रभु जी का एक बार हम लोग हृदय से स्वागत करेंगे अपने पारंपरिक ढंग से हरे कृष्ण के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा हरे इसलिए श्रावण प्रभु जी की जय, जगह प्रभु श्रील प्रभुपाद की जय। सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है अपना कैमरा ऑन रखें और नोट्स करके प्रभु जी से क्वेश्चन लास्ट में पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओवर टू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंकरचुराचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी पादकृत। इसमें हम छठे श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। तो छठे श्लोक भक्तों की दृष्टि हमें प्रदान करता है। भगवान को जानने से पहले भगवान के भक्तों को सहित हमें अच्छी प्रकार से जानकारी होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डिवोटी। दृष्टि स्वभाव जनिते बपुश्च दोषी न पाकृतमिह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम वसांग नखलो बुद्बुदफेन पंके ब्रह्म द्रवत्व अपगच्छति नीरधर्मे। तो भगवान के भक्तों को कभी भी शरीर धरातल पर बाहरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उनको आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। उनके भक्ति के पराकाष्ठ अवस्था और श्रवण के माध्यम से उनके आत्म साक्षात्कार का लाभ हमें लेना चाहिए। अगर हम भक्तों को, वैष्णवजनों को, गुरुजनों को साधारण समझेंगे तो भक्ति में बाधक उत्पन्न होगा, अवरोध होगा। तो पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे आ रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त कैसे गोस्वामी होते हैं। गोस्वामी शब्द के अर्थ है कि इंद्रियों की स्वामी। गो तो अनेक शब्द प्रयोग किया जाता है, गोस्वामी, गोचर, अलग अलग शब्द प्रयोग किया जाता है। गो यानी इंद्रियां और इंद्रियों के स्वामी। तो हम चर्चा कर रहे थे कोई गोस्वामी केवल वंश परंपरा में नहीं बनता है, गोस्वामी की योग्यता लाभ करना चाहिए। जिसके वास्तविक इंद्रियां संयमित है वही गोस्वामी है। आध्यात्मिक जीवन में मन नियंत्रण और इंद्रिय नियंत्रण बहुत आवश्यक है, और गोस्वामी लोग वो हैं खाली टाइटल से नहीं, जिनके वास्तविक मन और इंद्रियां संयमित है। तो आगे हम पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य जो श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंशज हैं,
वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवार से संबंधित है उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। तो एक स्वाभाविक गोस्वामी हैं जो वास्तविक भगवान के परम भक्त हैं, और कभी कभी पारिवारिक टाइटल होता है गोसाई, वंश पर टाइटल होता है, तो दोनों में भेद रहता है एक्चुअली। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार के हो या किसी सामान्य परिवार के हो, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। तो जो वास्तविक गोस्वामी स्थिति में है, खाली पारिवारिक स्थिति के अनुसार नहीं, जो भक्ति के परम अवस्था में स्थित है, जिनकी इंद्रियां वास्तविक संयमित है, जिनका मन वास्तविक संयमित है, वही गोस्वामी पद अधिकारी है। इसलिए उनको हमें ससम्मान करना चाहिए। तो खाली गोस्वामी टाइटल से नहीं, जो गोस्वामी स्थिति में स्थित है उनको जानना चाहिए। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्य के परिवार के हो या किसी सामान्य परिवार के हो, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। तो भक्त केवल परिवार से, वंश से, जाति से, वर्ण से नहीं जाना जाता है, कि भक्त अपनी भक्ति के द्वारा जाना जाता है। तो किसी को यह सोचकर कि ओह ये अमेरिका गोसाई है, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। तो सारा विश्व में भगवान के भक्त बन रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जापान हो, सभी स्थान पर भक्त बन रहे हैं। इसलिए कभी ये गलती नहीं करना कि ये तो अफ्रीका के निग्रो गोसाई हैं। नहीं नहीं, सभी भक्त गोसाई हैं। गोसाई स्वरूप देखना है, देह के आधार पर नहीं। यह नहीं ये सोचना चाहिए कि यह नित्यानंद वंशज गोसाई हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णव को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर विरोध की धारा चल रही है। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो अमेरिका में वो विदेशी को शिष्य बनाए, अनेकों को ब्राह्मण दीक्षा प्रदान किए। तो बहुत सारे भारतीय हिंदू विरोध करने लगे कि ऐसे कैसे स्वामी जी कर सकते हैं, इम्लेच्छ जवानों को ब्राह्मण दीक्षा प्रदान किए, इनको दीक्षा भी दे रहे हैं, ब्राह्मण तो दूर दीक्षा भी देना, बहुत लोग बहुत निंदुक विरोधाभास करने लगे। लेकिन ये शास्त्र के निर्देशन है, तो ये विधि कोई नया नहीं है। अनादिकाल से महान व्यक्तित्व किराट हुणांद पुलिंद पुल्छका अभीर शुंभ जवनक साधव, दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि बने, तो उस समय लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन प्रभुपाद बाहर जाके दे दिए, प्रॉब्लम हो गया। कई के स्थान पर लोग कहते हैं आप कुछ भी भोग लगा देते हो, कहते हैं आप पिज्जा बर्गर भोग लगाते हो जी, ये तो विदेशी चीज है। बताइए विदेशी चीज है पिज्जा बर्गर? अरे बनता तो वही अनाज से बनता है, अनाज के अलग रूपांतरण है। आप चपाती बना के खाते हैं, पिज्जा भी वही रूपांतरण है, वही अनाज से बनता है। तो देसी विदेशी नाम जोड़कर कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न करते हैं। तो बहुत विरोधाभास आता है, बहुत विरोधी लोग उत्पन्न होते हैं। संसार में बहुत सारे ईर्ष्यालु लोग हैं, भक्त लोग जो प्रचार करते हैं, बहुत सारे विरोधी लोग आते हैं। लेकिन धर्म रक्षति रक्षताम रक्षिताम, जो धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, किसी भी बाधा उनको रोक नहीं सकता। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में संकीर्तन आंदोलन प्रवर्तन किए, तो कई सारे जाति ब्राह्मण जाकर कंप्लेन किए, देखो देखो ये निमाई पंडित क्या कर दिया, सभी जाति वर्णों को छोड़कर संकीर्तन कर रहा है। तो जाके काजी को कंप्लेन किए कि आप कुछ करिए, यहाँ लोग इतना शोर करते हैं कीर्तन के नाम पर, हमें रहना मुश्किल हो जाता है। तो काजी फिर क्या करते हैं, खोल भंग दंग, खोल को तोड़ते हैं, भक्तों को मारामारी करते हैं सिपाही आकर। तो चैतन्य महाप्रभु असहयोग आंदोलन करते हैं, मसाल लेकर निकलते हैं सड़क पर, लाखों संख्या में भक्त सड़क पर निकलते हैं। ये देखकर चांद काजी डरने लगते हैं। तो चांद काजी महाप्रभु के सामने टिक नहीं पाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन वास्तविक सुदर्शन चक्र अपने भक्तों की रक्षा करता है। जैसे अम्बरीश महाराज के चरण में दुर्वासा मुनि अपराध किए, लेकिन वही सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज के पीछे भागने लगा।
तो इस आंदोलन की रक्षा साक्षात भगवान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सामना करना पड़ेगा कई प्रकार के द्वेषी लोगों का। उनके कारण आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। भगवान वास्तविक सुरक्षा प्रदान करते हैं। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका सन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं है। ये प्रभुपाद स्वयं लिख रहे हैं तात्पर्य में कि उनका सोच है कि केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया व्यक्ति केवल वो भक्त बनेगा और कोई बनेगा नहीं। कई सारे स्थान पर इस प्रकार की विधि है। ये स्थान में बाहर के लोग नहीं घुस सकते हैं, केवल जो जाति से हिंदू हैं वही घुस सकते हैं। तो अमेरिका में जब प्रभुपाद प्रचार करके आए, सफलता मिली, बहुत से भारतीय लोग, जाति ब्राह्मण लोग विरोध करने लगे। ये स्वामी क्या कर दिया, ये म्लेच्छ जवानों को ब्राह्मण बना दिया, ये म्लेच्छ जवान को ब्राह्मण दीक्षा दिया, जनेऊ दिया, ये तो धर्म के विपरीत कार्य किया। तो कोई पहली बार ये कार्य नहीं हो रहा है, अतीत में भारत में भी वो कार्य हो चुका है। मैं उदाहरण दे, जैसे दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि बने। तो ये प्रक्रिया है। तो तीव्र विरोध होता है। कभी कभी आप जो प्रचार करेंगे, कई प्रकार लोग जिनके मन में अलग प्रकार की धारणा बैठी है वो विरोध करेंगे, लेकिन आप विचलित मत होइए, भगवान स्वयं रक्षा करेंगे आपको। परिस्थिति का आप सामना करने की बल प्रदान करेंगे। तो कभी लोग अमेरिका के भक्तों की स्थिति देखकर कुछ भारतीय सोकड़ लोग विरोध करने लगते हैं, लेकिन कोई विरोधी ताकत रोक नहीं सकता। यही चांद का जी डिक्लेयर किया कि महाप्रभु, भविष्य में कोई ताकत नहीं जो आपके आंदोलन को रोक पाए। किंतु शिला रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोसाई तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न हैं। तो संत समाज में, भारत में चलता है जाति गोसाई प्रथा कि टाइटल गोसाई, लेकिन अमेरिका गोसाई भी जो स्थिति को प्राप्त किए हैं, दोनों में अभिन्न है। दूसरे और जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो, नहीं है, या वो नित्यानंद या आदित्य प्रभु के परिवार में उत्पन्न नहीं हो, तो उससे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वो गोस्वामी बन गया है। उसे यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ज्यों ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है तो उसका पतन हो जाता है। देखिए, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद हमारी ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। भक्त कितने भी उत्तम स्थिति में पहुंच जाए, उसकी भावना क्या रहती है, मैं तो अधम जीव हूं, मैं तो पापी हूं। कभी कभी हमें बहुत लोग बढ़ते बड़े भगत बन गए हो, आजकल हमसे बातचीत भी नहीं करते, बड़े भगत बन गए हो। तो हम भी सोचे, हाँ मैं भी कुछ खास बन गया हूं। तो ये भावना आने से, अहंकार आने से, तो क्या होगा, वास्तविक पतन हो जाता है। तो हम गोसाई हैं बोल के अहंकार नहीं आना चाहिए, विनम्र आना चाहिए। तो कभी कभी व्यक्ति कुछ बाहरी रूप से कुछ बन जाता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। पद पदवी, कुछ टाइटल, कुछ उपाधियां, कुछ रिवार्ड, कुछ पोजीशन, कुछ डिग्री हासिल करना, अहंकार आ जाता है। ये भक्ति में बड़े बाधक है, हमें गिरा देता है, पतन कराता है। तो भक्ति में कितने भी उन्नत स्थिति जाए, भक्त विनम्र बना रहता है। The humility is the quality which attracts and makes one qualified to enter Lord's abode. विनम्रता वो योग्यता है जो वास्तविक व्यक्ति को भगवत धाम जाने के लिए योग्य बनाता है। ह्यूमिलिटी सच क्वालिटी, विनम्रता ऐसे गुण है, खोला करूंगा। विनम्रता ऐसे गुण है जो वास्तविक व्यक्ति को वो स्थिति प्रदान करता है। जैसे भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे। भगवान अंत तक शांति प्रस्ताव रखे, क्योंकि युद्ध का निर्णय हो चुका था, लेकिन भगवान आए, केवल 5 गांव दे दे। लेकिन दुर्योधन अहंकार बस बोला कि सुई के नोक तक जमीन नहीं दूंगा। ये हस्तिनापुर के मैं राजा हूं, समन थिंग्स आई एम द किंग, ये जमीन सारा मेरा है। तो अहंकार बस में व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन समझता नहीं उसका स्थिति कितना छोटा है। कभी कोई कंपनी का मैनेजर है, कोई कंपनी के बॉस है, सोचता है मैं बहुत बड़ा बॉस हूं, मेरे अंडर इतने लोग काम करते हैं। तो विनम्रता कैसे आएगी, जानना चाहिए। आप रहते हैं रेणुकूट में या रेणु सागर में, अनपरा में, अलग अलग स्थान में आप रहते हैं। तो वो स्थान यूपी के एक छोटा सा शहर है,
और आप भी भाई साहब कोई छोटा सा कमरे में रहते हैं, और भारत में यूपी एक छोटा सा राज्य है, और ब्रह्मांड में देखे तो भारत एक छोटा एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। तो हमारे स्थान बड़े नगण्य है, लेकिन कुछ पद भी लोगों को देखकर हम सोचते हैं मैं कोई बड़ा व्यक्ति हूँ। ये अहंकार के प्रतीक है एक्चुअली। तो आध्यात्मिक स्थिति हमें विनम्र प्रदान करता है, तभी व्यक्ति टिका रहता है। इसलिए आचार्यगण की भावना कैसी होती थी? उत्तम हैया माने अपना के अधम। ये नहीं मैं काल अधम था आज तो उत्तम हो गया, नहीं ऐसे नहीं। मैं उत्तम होने पर भी मुझे वही अधम स्थिति मुझे दिख रहा है, मैं आज भी अधम हूँ। ये भाव आ रहा है तो अच्छा स्थिति में है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के प्रसंग सुंदर रूप से वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। हरिदास ठाकुर पासिंग वाई ऑफ हरिदास ठाकुर अंत्य लीला में वर्णन है चैतन्य चरितामृत का। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर को पता चल जाता है कि महाप्रभु अभी लीला संवरण करेंगे, महाप्रभु चले जाएंगे तो अपने लोक चले जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर व्यथित होते हैं कि महाप्रभु मैं भी और प्राण नहीं रखूंगा, आपके जाने से पहले मैं भी चले जाना चाहता हूँ। तो महाप्रभु बोले हरिदास तुम तो पूरी रूप से भजन कर चुके हो, तुम्हें और माला करने की आवश्यकता नहीं, तुम रहने दो और माला मत करो। लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि नहीं महाप्रभु, मैं तो मृत से जवन कुल में जन्म लिया हूं, मैं कहाँ नाम कर पाया, मैं तो ढोंगी भक्त की तरह रहा, कभी भक्ति ही नहीं किया। तो भक्त उन्नत स्थिति में ये भाव रखते हैं, उत्तम हैया माने अपना के अधम। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शरीर छोड़ रहे थे, भक्तिदान महाराज भजन कर रहे थे, सभी बाबा जी लोग क्या किए, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोले कि मैं बड़ा पापी व्यक्ति हूं, अंतिम समय बोल रहे हैं कि बहुत पाप किया हूं, मैं शरीर को बांध कर रस्सी में नवद्वीप पे सड़क पर घसीटते हुए ले जाना। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के असली भाव को उनके जो बाबा जी लोग नहीं समझ पाए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को पता चला कि मेरे गुरुदेव शरीर छोड़ दिए हैं और उनके अंतिम इच्छा यही है। तो महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज आके बहुत कोपित हुए कि क्या समझ रखे हो, एक महाभागवत भक्त का ये भाव है। वो नहीं बोला कि मैं पापी हूं, आप समझ गए वो पापी है, आप उसको घसीटना चाहते हैं नवद्वीप सड़क, शुद्ध व्यक्ति है वो। लेकिन भक्त का भाव क्या है, वो सोचता आज मैं अधम पतित हूं। तो उत्तम हैया माने अपना के अधम। तो ये विनम्रता बनाए रखेगी, अन्यथा अहंकार आ जाएगा, अरे मैं भी गोस्वामी बन रहा हूं, मेरे इंद्रिय तो आजकल उधर कहीं जाता नहीं है। ऐसा एक बार हुआ, श्रील प्रभुपाद किसी को सन्यास दे रहे थे, कोई भक्त बोला प्रभुपाद मुझे लग रहा है मेरे अंदर काम वासनाएं खत्म होती जा रही है। प्रभुपाद बोला पागल है क्या, तुम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हो, काम वासना चली गई। तो अहंकार बस कभी कभी व्यक्ति बोल देता है सभी, और मेरे अंदर तो कुछ नहीं, मेरे सब ठीक चल रहा है, बहुत गड़बड़ है एक्चुअली। तो जो भी इस प्रकार स्थिति में जाता है उसका पतन हो जाता है, फॉल्स इमीडिएटली फॉल्स का पतन दिया था अनादृश से जिसमें पतन हो जाता है। तो सदैव स्मरण रखना है, विनम्र भाव बनाए रखना है, मैं रंच मात्र कण मात्र तुच्छ भाव बनाए रखना है, मैं नगण्य व्यक्ति हूँ संसार में। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। श्रीमद् भागवतम इस पर निर्मच्छराणम सताम, भागवतम में ईर्ष्यालु लोगों का कोई स्थान नहीं। लेकिन संसार में जो भी आया है वो ईर्ष्या करता है। अभी भक्ति में आकर ईर्ष्या मत करिए, भक्ति खत्म हो जाएगी। तो इस आंदोलन में जो ईर्ष्या या द्वेष करने वाले व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। तो भक्तजन बड़े सावधान होइए, किसी के प्रति ईर्ष्या मत करिएगा या किसी के प्रति द्वेष मत करिएगा। ईर्ष्या और द्वेष ये दोनों शब्द का अर्थ कौन समझता है? समझते हैं दोनों शब्द का अर्थ क्या है? ईर्ष्या किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं? किसी को पता है ईर्ष्या और द्वेष क्या क्या फर्क है? Anyone knows what is the difference between envy and jealousy? ईर्ष्या और द्वेष, ये शब्दों का प्रयोग कभी किए हैं? दोनों शब्द में अंतर है थोड़ा थोड़ा, ईर्ष्या में और द्वेष में।
तो ईर्षा द्वेष में कैसा अंतर है? कि जैसे ईर्षा हम लोग व्यक्ति किससे करता है? अपने समकक्ष किसी से। कोई अपने से ऊपर पद भी चला गया, व्यक्ति ईर्षा करता है। मेरे साथ में ज्वाइन किया था ऑफिस, वो मेरे साथ होकर प्रमोशन हो गया उसका, व्यक्ति ईर्षा करता है। तो ईर्षा बड़ी भयानक बीमारी है। ईर्षा, एक तो द्वेष, एक ईर्षा। ईर्षा क्या करता है कि मेरा होना उसका नहीं होना चाहिए। जैसे आप 2 परीक्षा दिए, हाँ, ईर्षा क्या करता है कि मेरा हो ना हो उसका नहीं होना चाहिए, ये ईर्षा है। और द्वेष क्या है? द्वेष क्या है? द्वेष क्या क्या भावना हमने बताई? ईर्षा मतलब समझे, ईर्षा द्वेष दोनों शब्द का अर्थ बताया, दोबारा बता रहा हूं, सुनिए ध्यानपूर्वक। ईर्षा का मतलब है कि मेरा हो ना हो उसका नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे कोई एग्जाम दिए, मैं फेल कर जाऊं तो उसको भी फेल हो जाना चाहिए। वो पास कर गया तो मैं इसका टांग खींचूंगा, ये ईर्षा है। और द्वेष का क्या मतलब है कि मेरे से ज्यादा आगे बढ़ गया है, अच्छा, फिर द्वेष होता है। तो दोनों शब्द एक जैसे प्रतीत होता है, लेकिन अंतर है। ईर्षा इज वेरी डेडली एनिमी एक्चुअली। ईर्षा के कारण व्यक्ति व्यक्ति को मार डालता है। तो दोनों शब्द का अंतर समझिएगा। एक जैसे लगता है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ईर्षा और द्वेषी व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं है। भक्ति में बड़ा अवरोध पैदा करता है ईर्षा और द्वेष। तो क्वेश्चन आता है, ये ईर्षा रूपी बीमारी कैसे जाएगी? क्या करें? हाउ वन कैन बी फ्री फ्रॉम एनिमी? ईर्षा कैसी जाएगी? कौन बताएगा? प्रभुपाद की पुस्तक में वर्णन है, अगर पढ़े हैं बता सकते हैं कि हमारे अंदर से ईर्षा प्रवृत्ति कैसे जाएगी। हाउ द एनवी नेचर विल गो फ्रॉम अस। यस। तो ईर्षा होता है क्यों? क्योंकि किसी को हम भगवान के संबंधित नहीं देख पाते हैं। वी नॉट एबल टू विजुअलाइज एवरीवन इन कनेक्शन टू लॉर्ड। किसी को जब भगवान के संबंधित नहीं देख पाते, भगवान से अलग देखते हैं, तभी ईर्षा भाव आता है। ईर्षा होता है जब हम किसी को भगवान के संबंधित नहीं देख पाते हैं या भगवान से अलग देखते हैं। एवरीवन इज रिलेशन टू लॉर्ड, इसलिए भक्त सबको सम्मान करता है। ये अगर ये क्वालिटी आप डेवलप करेंगे, ईर्षा चली जाएगी। क्या? सकली सम्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथ तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध बेहत। तो ईर्षा भाव जाएगी जो सबको सम्मान करेंगे। दूरी रहने से अज्ञानता का प्रतीक है ईर्षा। ईर्षा कौन करता था? कृष्ण लीला में कालिया के बारे में सुने ना, कालिया नाग। कालिया नाग ईर्षा करता था भगवान से। अरे भगवान से ईर्षा! और भगवान क्या किए? उसके फन पर नाचते 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 उसकी ईर्षा को दमन किया भगवान से। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ईर्षा की श्लोक, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट यततम योगी यतत्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि जो भक्त समय प्रिय। प्रवृत्ति के चक्कर में ये हुआ है, नहीं तो उस समय 10 मिनट पहले अगर बोलता तो सबसे बड़ा बाधक होता है ईर्षा और द्वेष। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त द्वेषों से रहित है, परम निर्मच्छराणाम सता। तो भक्ति में कौन तीव्रता से बढ़ सकता है? जो निर्मच्छर है, मच्छरता से, मच्छरता ने ईर्षा से रहित है। इसलिए भगवान गीता के उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, दुर्योधन को नहीं दे रहे हैं। क्यों? दुर्योधन ईर्षाळु था। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। भगवान कहते क्या? एक अर्जुन, तुम अनुसूय हो, ईर्षा से रहित हो। आप सुने होंगे सती अनुसुया माता के नाम सुने हैं ना? सती अनुसुया, उनका नाम अनुसुया क्यों पड़ा जानते हैं? कि सुय यानी ईर्षा से रहित है अनुसुया माता।
इसलिए माता सती का नाम क्या है? अनुसया। अनुसया मतलब जो सूय यानी ईर्षा से रहित, इसलिए उनका नाम है अनुसुईया। तो इस प्रकार ईर्षा के जड़ हम चर्चा कर रहे हैं, और ईर्षा जाएगा कैसे हम चर्चा कर रहे हैं, एनवी। इसलिए डिवोटी सबको प्रणाम करता है, चींटी हो, गधा हो, शेर हो, भालू हो, मुर्गा हो, सबको सम्मान करता है कि भगवान इसके हृदय में वास करते हैं। तो ये दृष्टि जब आ जाता है तो फिर ईर्षा व्यक्ति नहीं करता है। तो ये आंदोलन ईर्षालु द्वेषी लोगों के लिए नहीं, किन के लिए है? परम निर्मत्सराणाम सतांग, परमहंसों के लिए। यथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनाम, कि ये आंदोलन किस लिए? अमलात्मा, परमहंस लोगों के लिए। हंस और परमहंस, हंस से परमहंस शब्द आ रहा है। हंस के स्वभाव क्या है? अगर दूध और पानी मिला हुआ है, हंस क्या करता है? दूध को छान कर पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो इसी प्रकार जो परमहंस व्यक्ति है वो सार वस्तु को ले लेते हैं। सोना कहीं दुर्गम स्थान में पड़ा हो, सोना को उठा लेते हैं। ये परमहंस लोग हैं। तो कौन परमहंस बन सकता है, कैसे बन सकता है? प्रभुपाद कहते हैं कोई अगर भगवान के संदेश को ग्रहण करता है यथारूप, तुरंत तो परमहंस स्थिति पे पहुंच जाता है। परमहंस। तो ये आंदोलन सबको परमहंस बनाने के लिए, गोस्वामी बनाने के लिए है। तो परमहंस के लक्षण क्या है? कि जो ईर्षा द्वेष से रहित है। मनुष्य को यह ईर्षा नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। तो कभी भी हमारे अंदर बड़ापन की भावना आ जाए, कमी है तो उसको कोई पदवी के चलते, कोई जाति के चलते, कोई पैसा ज्यादा होने के चलते, बहुत सुंदर होने के चलते, कुछ नहीं, हम नगण्य है, ये अनुभव करना चाहिए हम नगण्य है। वी आर अनवर्दी, no value like it. Due to Krishna we have value like, otherwise worthless, valueless. जैसे जीरो का कोई वैल्यू नहीं, हमारे ऐसे कोई वैल्यू नहीं। जीरो के आगे वन जोड़ने से उसका वैल्यू बनता है। तो हम इस प्रकार कृष्ण भक्त हैं, इसलिए हमारा वैल्यू आना था, हमारा कोई अर्थ नहीं है। जो भी स्थिति मिला है, जो भी पदवी मिला है, जो स्थान में रह रहे हैं, वो कृष्ण की तरफ प्रदत्त है, हमारे रंच मात्र कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको गोस्वामी पद भी मिल जाए, आप गुरु भी बन जाइए, आचार्य भी बन जाइए, आपको महामंडलेश्वर पदवी भी दे दी जाए, हमेशा विनम्रता के गुण को बनाए रखना है। विनम्रता को गले के माला बनाकर रखना चाहिए। यही एक सूचक है, एक गुण है जो भगवान के आध्यात्मिक जगत ले जा सकता है। अहंकार व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता है, यही पतन हो जाता है उसका। तो कितने भी त्याग लग जाए, बड़ा पदवी मिल जाए, हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। जो ही कोई ईर्षा करता है वह परमहंस के पद से गिर जाता है। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। तो कभी भी किसी व्यक्ति को शारीरिक आवरण से जज नहीं करना चाहिए। कोई लंगड़ा मिला, कोई बौना मिला, कोई गूंगा मिला, कोई व्यक्ति शरीर के कुबड़ा मिला, काला मिला, कई प्रकार के लोग हमें मिलेंगे। सबको सम्मान करना सीखिए। अंदर जो अज्ञानता को दूर करिए, भेदभाव को दूर करिए, सही दृष्टि से दुनिया को देखिए। सभी चलती जीवों को देखकर प्रणाम करिए, सम्मान करिए, आदर करिए। इसके द्वारा ईर्षा भाव चली जाएगी। कभी कभी हम घृणा करते हैं ना, हेटिंग नेचर, हेट, गरीब से घृणा करते हैं, छोटे पदवी वालों को घृणा करते हैं, कोई बढ़िया से नहाए नहीं, गंदगी है तो घृणा करते हैं। ये घृणा, हेटिंग नेचर इज वेरी डेंजरस एक्चुअली। ये भी ईर्षा के सूचक है कि मैं अपने आप को बढ़िया मानता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति सफर करके आता है, जर्नी करके आता है, कुछ मजबूरी रहा होगा, नहाए नहीं हो पाया, हम टिप टॉप दिख रहे तो हम उसको घृणा करते हैं। किसी को बाहरी आवरण शरीर को देख के घृणा करते, समझ नहीं पाते वो किस स्थिति से गुजर रहा है। कोई गरीबी है, मुश्किलात है, बिना समझे हम चालू हो जाते हैं अपनी पुरानी प्रवृत्ति घृणा करना। ये बड़ा जघन्य अपराध है एक्चुअली, किसी को घृणा करना। किसी को घृणा करना मतलब भगवान, साक्षात भगवान को घृणा करना कि हर जीव भगवान के अंश है। सो वेरी
and carefully deal in the world, every living beings, not only human beings, every living beings. चाहे परिवार में हो तो परिवार के हर सदस्य से अच्छे से व्यवहार करिए। ऑफिस में है, जो भी आपके ऑफिस में दफ्तर में संसर्ग में आएंगे हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करिए। पब्लिक स्थान में भी है, अगर आपको किसी के साथ आदान प्रदान करना पड़ा अच्छा व्यवहार रखिए। तो दिस इज द नेचर ऑफ ए डिवोटी, दिस इज हाउ वी कैन सेव आवरसेल्फ फ्रॉम कमिटिंग ऑफेंसेस। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वो सुंदर कटे छटे उद्योग में प्रवेश कर जाता है। अतः मनुष्य अत्यंत सावधान रहना चाहिए, उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो। तो जब वैष्णव दृष्टि से सबको देखेंगे और अपनी अधम स्थिति को देखेंगे तो फिर सबको सम्मान करने लगेंगे। इसलिए महाप्रभु एक गुण को विकास करने के लिए बोले, तुणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो अगर अपराध हो गया, जैसे हाथी प्रवेश कर जाता है बड़े सुंदर बगान में, नष्ट भ्रष्ट कर देता है, उसी प्रकार अपराध आपके सज्जित हृदय को भी नष्ट भ्रष्ट कर देगा। अपराध के कारण नाम में रुचि नहीं आएगा, कथा सुनने में रुचि नहीं आएगा, सेवा करने के लिए उत्साह नहीं बनी रहेगी। क्यों? ना अपराध हो रहा है। इसलिए अपराध से बचने के लिए प्रतिदिन इस्कॉन मंदिर में प्रातःकालीन समय इन 10 अपराधों को हम चर्चा करते हैं। फिर कहीं वैष्णव के चरण में कहीं अपराध नहीं हुआ हो, इसलिए वैष्णव प्रणाम भी हम प्रतिदिन करते हैं। तो कभी भी किसी के प्रति इस प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष भावना, असम्मान भावना नहीं रखना चाहिए। भक्ति में, भजन में बड़ी बाधक है इस प्रकार रखने से। अतः मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो। इसे वार्निंग लाइक बड़ी सावधानी से हमें दुनिया में रहना है। मंदिर में बढ़िया थे, पब्लिक स्थान में कहीं कहीं गड़बड़ कर दिए, किसी को कुछ बोल दिया, लड़ लिए, तो भजन में बाधा उत्पन्न होगा। वेरी केयरफुल, लाइक डीलिंग एवरी पीपल वेरी केयरफुल। किसी के मन में कष्ट आने नहीं देना चाहिए। तो अपराध 3 प्रकार से होता है, वाणी से, शरीर से और मन से उत्पन्न होता है। मन से वाणी और वाणी से शरीर की ओर बढ़ता है। तो गिव अप दिस जजिंग मेंटालिटी, बॉडीली कॉन्शियस मेंटालिटी लाइक, तो ये अपराध का कारण बन जाता है। तो इसलिए सावधानी आपको करने के लिए बोला जा रहा है। दुनिया में रह के द्वारा सावधानी हट जाती है तो दुर्घटना घटती है, अपराध हो जाता है। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये भी एक निर्देशन प्रभुपाद दे रहे हैं, आचार्यगण दे रहे हैं कि मनुष्य को सदा तैयार रहना चाहिए उन्नत भक्तों से उपदेश ग्रहण करने के लिए। ऑलवेज रेडी टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग्स फ्रॉम एडवांस डिवोटीज। उन्नत भक्तों से उपदेश और भगवान के निर्देशन ग्रहण करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो 3 प्रकार के संबंध नारद मुनि समझाते हैं ध्रुव महाराज के प्रसंग में, 4th स्कंद 8वें अध्याय। I think 34 verse 4:8-34 श्रीमद् भागवतम। हम्म 4:8-34 वर्ष से वैष्णव समाज में 3 प्रकार के संबंध होना चाहिए। ये नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं। गुणाधिकान मूढ़म लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानाद अन्वेषण तत् न तपेर अभिभूयते। Every man should act like this when he meets a person more qualified than him. He should be very pleased.
तो ये जो 3 प्रकार के संबंध भी ईर्ष्या को निवारण कर सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपने से उन्नत व्यक्ति से मिले, आध्यात्मिक रूप से परिपक्व, तो क्या करना चाहिए? तुरंत सम्मान करना चाहिए, खुश होना चाहिए। हैप्पी सीइंग वेल एस्टैब्लिश पीपल। संसार में क्या होता है? अरे मेरे से आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, हाँ, दुखी हो जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे मेरे भाई तो है, भगवान की परिवार मेरे भाई लगता है, हाँ, तो मैं खुश होना चाहिए। कोई संसार में आगे बढ़ रहा है। भक्त की स्वभाव क्या है? दूसरे की प्रगति देखकर खुश होना। हाँ, समाज में उल्टा होता है, दूसरा तरक्की कर रहा है तो दुखी हो जाता है। ये बाधा का सूचक है, अच्छे लक्षण नहीं, अच्छा दृष्टि नहीं है। अच्छा दृष्टि क्या है? कि दूसरे के अच्छाई में खुश होना चाहिए। वैष्णव पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी। दूसरा सुखी स्थिति में रह रहा है तो हमें सुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो कभी भी हमें अपने उन्नत भक्तों से मिलते हैं तो हमें खुश होना चाहिए और सम्मान की भाव रखना चाहिए, उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। दूसरा संबंध कि अपने से जो जूनियर है या थोड़ा नए हैं, उनको प्रति करुणा रखना चाहिए, मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े। तीसरे प्रकार के संबंध, अपने बराबर भक्तों से मिले तो उनके साथ मित्र भाव रखना चाहिए। इस प्रकार कोई रखेगा कि कभी भी 3 प्रकार के त्रिताप से प्रभावित नहीं होगा। कौन बोल रहे हैं? साक्षात नारद मुनि बोल रहे हैं। संसार में हर कोई त्रिताप दुख से पीड़ित है, और त्रिताप दुख से पीड़ित बचने का उपाय क्या है? कि 3 प्रकार संबंध को गाढ़ा करना है। तो इसलिए यहाँ पर वही बता रहे हैं, प्रत्येक भक्त अपने से श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। तो आवर पोजीशन, सीनियरिटी, एडवांसमेंट इज बेस्ड ऑन आवर पोजीशन या डेप्थ ऑफ रियलाइजेशन। आध्यात्मिक साक्षात्कार के अनुसार ही होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। तो शुद्ध वैष्णव के कार्य भौतिक दृष्टि से देखना वर्जित है। Never to see the activity of a Vaishnava in the material eye will be committing blunder. That's why we should develop spiritual eye to see the activity of a transcendental devotee of Lord. भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं या शुद्ध वैष्णव हैं, उनके कार्यकलाप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि होना चाहिए। सांसारिक दृष्टि हमें गड़बड़ कराएगा, गिराएगा। हमें हमेशा आध्यात्मिक दृष्टि विकास करना चाहिए। तो शास्त्र सुनेंगे, श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इससे आध्यात्मिक दृष्टि मिलेगी। आध्यात्मिक दृष्टि से सही रूप से चीजों को देख पाएंगे। विशेष रूप से नवदीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। तो नया नया भक्त क्या करते हैं? किसी को बाहरी आकलन से देखते हैं। ये बहुत ब्लंडर है, अपराध है, हानिप्रद है। अतः शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण देखना चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वो भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। तो इसलिए हमें किसी का बाहरी चीज नहीं देखना है कि शरीर कैसा है। कुबड़ा भी भगवान के प्रिय भक्त है, सबरी भी भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त है, गुहक गुह भगवान राम के प्रियतम है, वो भी उसको शरीर से नहीं देखना चाहिए। या हमारे इर्द गिर्द, हम तो बड़े बड़े भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को गलती कर बैठते हैं। हमारे पास जो रहते हैं, कोई काला है, कोई गड़बड़ है, उसको सारी दृष्टि से देखकर अपराध करते हैं। तो इसलिए अपनी दृष्टि को ठीक करिए। चश्मा गड़बड़ है तो चश्मा पावर चेंज करिए आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। भूल सुल मत देखिए, गलत सलत दोष मत देखिएगा। दोष देखना तो अपना ही देखिए, दूसरा का नहीं। रादर आंतरिक गुण देखना चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है।
तो भक्त का देखना है तो क्या देखना है, कैसे सेवा बढ़िया कर रहे हैं, प्रभु क्या कहना है, ये प्रभु इतना सेवा किए, प्रसन्न होना चाहिए। नहीं कि निंदा चालू कर दिया, देखा प्रभु ये क्या कपड़ा पहना, देखो ठीक से ढंग से कपड़ा भी पहनना नहीं आता है, कंघी ठीक से नहीं किया है, तिलक तिलक देखो किस टेढ़ा मेढ़ा लगाया है, किस तरह खा रहा है, देखो गले ठूस ठूस लेता है, खा देता है। तो इस प्रकार बाहर कैसे बैठा है देखो। तो कुछ लोग होते हैं यही दोष त्रुटि देखते हैं बैठकर, ये बड़ा अपराध की सूचक है। हमें अपना कृष्ण भक्ति बढ़ाने की जगह दूसरे के दोष त्रुटि देखने में ज्यादा लगे रहते हैं, ये हमें आध्यात्मिक गिरावट कर देता है। रादर देखना चाहिए कि भक्त सेवा कितना बढ़िया कर रहा है भगवान का। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है। तो रूप गोस्वामी पाद श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के माध्यम से हमें दृष्टि दे रहे हैं, रिमेडी दे रहे हैं, पानाकिया दे रहे हैं, क्या उपाय है कि गलती करने से बच पाए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो गलती नहीं होगा, भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो जरूर गलती करेंगे। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। तो हर कोई चाहता है शुद्ध भक्त बनना, लेकिन बनने की स्थिति क्या है, इस प्रकार स्थिति को लाभ करना कि दूसरे का दोष नहीं देखना, दूसरे को भौतिक शरीर से नहीं देखना, अज्ञान सा नहीं देखना, सही आध्यात्मिक दृष्टि से देखना। जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वो सामान्यतः भक्त की बाह्य लक्षण को देखने की आदी होते हैं। तो कुछ लोग शारीरिक धरातल पर यही देखते हैं, किसी भूखंड तक, किसी भक्त तक, किसी स्थान तक सीमित कर देते हैं बाह्य लक्षण के अनुसार। तो ये भी बड़े गड़बड़ है। ऐसे नौशकिया भक्त उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आते या प्रयत्न करते हैं। तो नेवर टू थिंक आवर सेल्फ इक्वली लाइक एडवांस डिवोटीज। उन्नत भक्तों का नकल नहीं कर सकते, अपने को बराबर नहीं करना चाहिए, हमेशा एक विनम्र स्थान रखना चाहिए, तुच्छ स्थान रखना चाहिए। सीनियर भक्त है तो हमें नीचे बैठ जाना चाहिए, नहीं कि कंधा में कंधा मिला के बैठ गए, अब मैं भी तो सीनियर हो रहा हूँ, 15 साल से हूँ प्रभु। नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मेरा स्थान तो जमीन है, जमीन में था, जमीन में हूँ। ये भाव रखना बड़ी अच्छी है। कभी नहीं सपना देखना। आप सुने हो ना वो रंगा सियार की कहानी, रंगा सियार। रंगा सियार कैसे रंग रात में आया था, सियार रात में आया था, आहार खोजते खोजते धोबी के नील में डूब गया तो रंगा बन गया, और रंगा बनने के कारण सब सालू ठोकने लगे। कौन? शेर, भालू, और वो भी सीना चौड़ा करके गया। लेकिन एक दिन सारे सियार की गर्दन पकड़ ली, अरे ये तो हमारी जात का है, खाली नील रंग चढ़ गया उसके ऊपर, अपने आप को सोचता है मैं बड़ा बन गया हूँ। तो कभी भी पदवी फदवी अहंकार हमारे अंदर नहीं लाना चाहिए, विनम्रता सदा बने रहना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसी कठिनाई का अनुभव होता है। तो जो लोग तर्क करते हैं ना, कई प्रकार के तर्क करेंगे, तर्क से हम जीत नहीं सकते। विनम्रता रखना बहुत जरूरी है, डिस्टर्ब नहीं होना लोगों के तर्क के द्वारा। ये जटिलता आई है, आते रहेगा। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने की असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते। तो प्रभुपाद अपने गुरु भाई को बहुत पत्राचार किए कि मैं अमेरिका में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ, आप लोग सहायता करिए, धनराशि दीजिए, भारत सरकार से पत्र लिखिए। लेकिन प्रभुपाद को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिला। वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करने का प्रयास करते हैं। तो व्यक्ति जो करता है वो सोचता है मैं बढ़िया कर रहा हूँ, उससे भी बढ़िया है नहीं पता है। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के हृदय की बात समझ पा रहे थे। मेरे गुरु महाराज चाहते किसी भी स्थिति में प्रचार होता रहे। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज जाने के बाद गौड़िया मठ में बहुत सारे लोग मठ मंदिर पकड़ के बैठने लगे। तो प्रभुपाद के जो ब्रॉड विजन था कि संसार भर लोगों को भक्त बनाना है, लोग बड़ी मुश्किलात में, कठिनाई में हैं, उनका आनंद मिलना चाहिए भगवत भक्ति में संलग्न होकर, तो प्रचार को प्रभुपाद हमेशा प्राधान्य दिए। लेकिन दूसरे लोग उनके कार्यकलाप का समझ नहीं पाए।
हमें उनके इन प्राकृत कार्यों एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। तो इट शुड बी कंपैशनेट द फुलिश एक्टिविटीज ऑफ इग्नोरेंट पीपल। हमें उनके उन प्राकृत कार्य एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त ना हो, तब तक वो सारे संसार में कृष्ण भ्रमणामृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। कलिकालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तार नाहि प्रवर्तन। तो प्रचार कौन करता है? जो वास्तविक कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त है। सब कोई प्रचार नहीं कर सकते, और प्रचारों को भी साधारण नहीं समझना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद एक प्रवचन में बोलते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन उद्धृत करके, क्या बोलते हैं? गौरांगर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुद पास। कि those who are preaching, they are not ordinary souls, they are Mahaprabhu's priyajans, so never to count them ordinary। ऐसे भक्त गुरु ऐसे व्यक्तियों को उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इस छठे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। तो प्रभुपाद बड़े सुंदर तरीके से तात्पर्य के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि कहाँ हमसे गलती होता है, कहाँ हम वैष्णव अपराध करते हैं, कहाँ दृष्टि खो देते हैं, कैसी भावना रखकर भक्ति में आगे होना चाहिए, उन्नत भक्तों के से सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार करेंगे तो वास्तविक भजन प्रक्रिया अच्छे से होगा, और ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे तो अपने स्थिति से गिर जाएंगे। तो ये श्लोक यहीं पर संपन्न होता है, छठे श्लोक। अगली बार हम 7वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो इतना सारा सिद्धांत देने के बाद क्या क्या सिद्धांत? भक्ति में अच्छे गुणों के लक्षण, भक्तों की लक्षण, भक्तों की गलतियों को नहीं देखना। अभी नाम महिमा पे विस्तार करेंगे, नाम प्रवर्तन के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे इस पर। तो अभी किसी कोई प्रश्न है? नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा। If anyone had got any question, can ask. If no question, then I will ask question also. No questions? Should I ask question then? हरे कृष्णा। कोई डिवोटी का प्रश्न है? प्रभु जी ने आज क्लास लिया है, वैष्णवों को कैसे हमको देखना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी जैसे शास्त्रों में बताया जाता है कि भक्तों के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए और उनको हमेशा भक्त मानना चाहिए, लेकिन कभी कभी इस समाज में हम देखते हैं कि कुछ सुडो गुरुज होते हैं, तो वो इस चीज का फायदा उठाते हैं और लोगों को ठग लेते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। तो उससे हमको कैसे बचना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? तो ये जो उन्नत भक्त है उनको दृष्टि है, देख सकते हैं। तो कोई ठग रहा है, चुप नहीं रहना है। someone is cheating someone, so you should very cautious, like such cheaters should be punished also। जो भी हमारी दायरे में होंगे उनको सूचित कर सकते हैं सावधान रहने के लिए। कभी कभी इस्कॉन में भी कई प्रकार के भ्रष्ट लोग आ जाते हैं, अलग उद्देश्य से लोगों को धोखा देते हैं। तो अधिकारी सूचित करते हैं कि सावधान रहिए, ऐसे जो ढोंगी लोगों से बचे रहिए, सूचित किया जाता है। तो हम कह रहे हैं किसके दोष त्रुटि नहीं देखना? जो भक्ति में उन्नत स्तर पे हैं, या कोई भक्ति के अभ्यास कर रहा है, कहीं पुराने संस्कार के कारण उससे गलती हो जाता है, वैसे बात कर रहे हैं। लेकिन संसार में कोई साधु के वेश में गड़बड़ कर रहा है, हमें चुप नहीं रहना चाहिए, कुछ प्रतिकार करना चाहिए, क्यों ही हमारी भक्त समाज के ऊपर संकट आ सकते, इसलिए इस कारण से। तो हम दोस्त को देखकर दोस्त को ना पकड़े, लेकिन दोस्त के कारण जो प्रभाव पड़ेगी और ऊपर असर पड़ेगी, उसकी सावधानी के लिए हमें करना चाहिए। क्यों दोस्त देखेंगे, उसका दोस्त हमारे अंदर आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा जघन्य कार्य कर रहा है,
जिसको रोकना चाहिए, नहीं तो औरों पे उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा ज्यादा उसका। जगह तो नहीं लगी। इस कारण से हम एक्शन लेते अरे हैं, लेकिन भक्त इस प्रकार कार्य करके उस वहां से निकल जाता है, अन्यथा उस व्यक्ति के दोष देखकर चलेगा तो उसके भजन में बाधा होगा। So when we deal the world, we immediately get free from it, because you have to constantly render service to Lord, remaining unaffected. तो इस प्रकार हम जो अलग प्रकार के लोगों को देखते हैं, ढोंगी लोग जो वास्तविक साधु नहीं और साधु कार्य करते हैं, उनके लिए हम सावधान करते हैं अपनी कम्युनिटी को। ओके ओके।